हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे मार्केट सोमवार के दिन में रह सकता है, किस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को। ये मेरा न्यू चैनल है, पुराना जो चैनल है उसमें क्रिप्टो बिटकॉइन में वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ। वहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसमें मैं वहाँ पे वीडियो डालता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको वो वीडियो मिलेगा और वहाँ पे भी दोनों चैनल में मिल जाएगा। लेकिन ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए रहेगा, वो चैनल आप लोग वहाँ पे सेम नाम से आप द स्टॉक इंस्पायर्ड के नाम से ये मेरा चैनल है, वो स्टॉक इंस्पायर्ड के नाम से वहाँ पे आप लोग चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि प्रीमियम ग्रुप का प्लान है, ऑनलाइन क्लास का प्लान है, जरूर ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे आपको बाय सेल का लेवल मिल जाएगा, क्रिप्टो बिटकॉइन में भी, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी। ऑनलाइन कोर्स का भी प्लान है, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, मेरा कोर्स कंटेंट भी बाय कर सकते हैं, मेरा स्ट्रेटजी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेरा वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करेंगे, प्रीमियम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे डेली चार्ट पे लगा हुआ है। तो सेंसेक्स में यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मैंने बताया था आप लोगों की, ये रेंज में मार्केट है। इस रेंज में जब तक मार्केट रहता है तब तक यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय सेल करना है। यानी कि नीचे से ऊपर जब जाता है तो हमें बाय करते हुए चलना, ऊपर जब जाके एक नेगेटिव कैंडल बना देता है तो हमें वहाँ पे सेल के लिए प्लान करना है नीचे साइड के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 2500 पॉइंट के आसपास मार्केट जो है एक रेंज में यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, 2500 पॉइंट में एक मार्केट यहाँ पे रेंज में घूम रहा है। अगर ये निकालता तो 1:1 का टारगेट हम लोग लेंगे ऊपर साइड के लिए। अगर ये निकालता है तो यहाँ से हम लोग 2000 पॉइंट वहाँ पे ऊपर के लिए प्लान करेंगे। नीचे निकालता है तो 2000 पॉइंट के लिए हम लोग वहाँ पे नीचे के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, सेंसेक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल मार्केट इसी लेवल के पास आया हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे सोमवार के दिन में फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे ऊपर जाए और फिर सेकेंड टाइम में ये रिवर्सल मार सकता है, या फिर ये गैप अप खुल के ये नीचे आ सकता है। तो याद रखिएगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल के पास है, यहाँ पे कॉल को बाय करने का प्रयास नहीं करिएगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और नीचे आने का प्रयास करता है तो फिर हमें वहाँ पर पुट को बाय करना है, कॉल को बाय नहीं करना है। नीचे थोड़ा गैप डाउन खुल के अगर मार्केट ऊपर निकलने का प्रयास करेगा तो हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे कॉल को बाय करने का। तो प्लान होता है हर एक लेवल पे कहाँ पे मार्केट कैसे खुल सकता है, उसके लिए आप लोग को प्लान पहले से करना पड़ता है, फिर जा कर के आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं ट्रेडिंग। नहीं तो फिर यहाँ पे अधिकतर लोग लॉस में ही हैं। देखिए, मैंने कल बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है मार्केट का, ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाला, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमें वहाँ पे बाय करना है। आज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला है। ये जो इसका हडल एरिया था यहाँ पे, इसका ये हडल एरिया ये वाला था, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज किया मार्केट ने और कंटिन्यू प्राइस ऊपर की ओर यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, इसका सेंसेक्स का फ्यूचर भी आ गया अब, और सेंसेक्स का फ्यूचर भी आप लोग अभी बाय कर सकते हैं। तो वहाँ पे NSE ने जारी कर BSE ने जारी कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लान हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, देखिए अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो जाए। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर ये निकलना शुरू करे, फ्लैट ओपनिंग का बात मैं कर रहा हूँ, गैप अप और गैप डाउन का बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे आपको दो लेवल लेना है। ऊपर लेवल 82,000 मान लीजिए कि वहाँ पे 82,500 का लेवल, और ये वाला लेवल मान लीजिए कि यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है 82,200 का लेवल, ये इसका सपोर्ट है। यहाँ पे मैं ग्रीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पे क्या होगा, स्कैल्पिंग होगा। ये वाला जो लेवल है जहाँ से ये ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ये वाला लेवल 200 वाला लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसके बीच में अगर ये मार्केट रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, एक रेंज बनाएगा और रेंज बना करके प्राइस फिर से ऊपर नीचे कहीं भी निकालेगा और मोमेंटम वहाँ पे 200 से 300 पॉइंट आपको देगा। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद सडनली मूव करता है ऊपर साइड के लिए 82,450 यानी कि 82,500 के ऊपर अगर ये निकलना शुरू करता है, सस्टेन करता है, तो आपको वहाँ पे फिर से मार्केट 300 to 500 का पॉइंट आपको वहाँ पे ऊपर साइड में आपको दिखा सकता है। 300 से 500 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर साइड के लिए हमें वहाँ पे दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक के प्लान हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा हम लोग का 82,700 का वहाँ पे प्लान रहेगा, और 82,900 तक के लिए प्लान हमें वहाँ पे करना है ऊपर साइड के लिए। ठीक है, 83,000 का स्ट्रॉन्ग हडल है, ये बात याद रखिएगा। अब मार्केट अगर मान लीजिए कि ये जो सपोर्ट है ग्रीन लाइन है, ये अगर ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट। पहला जो सपोर्ट एक 82,200 का लेवल है, तो यहाँ तक आएगा जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट कहाँ पे किया, इस लेवल से गया मार्केट ने, इसी लेवल से नीचे आकर के ऊपर गया था। तो ये लेवल के आसपास 82,060-70 के आसपास के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे
करेंगे। ये मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। इस लेवल के आसपास के लिए प्लान हमें वहाँ पे करना है। दूसरा टारगेट हमें कहाँ पे लेना है, इस लेवल के आसपास के लिए लेना है, जहाँ पे सपोर्ट है ये वाला देखेंगे तो इस लेवल के आसपास के लिए 82,870 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, यहीं से प्राइस मूव किया था तो यहाँ तक के लिए लेना है। फिर अगला सपोर्ट कहाँ पे, इस लेवल के आसपास है 82,700 तक के लिए। 3 टारगेट हमें वहाँ पे नीचे साइड में आपको मिल सकता है, ये सेंसेक्स दे सकता है। अब मार्केट यहाँ पे प्लान करे सीधा गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो बाइंग का प्लान करना है, गैप अप खुल जाता तो हमें वहाँ पे सेल का प्लान करना है, गैप डाउन खुलता तो क्यों हमें वहाँ पे बाई का प्लान करना है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम क्या है, किधर है, बाइंग साइड में है, ऊपर साइड में है। तो प्लान हमें वहाँ पे नीचे खुलने के बाद मार्केट कोई रेंज बना करके ऊपर निकलता है तो हमें वहाँ पे बाई का प्लान करना है। गैप अप खुल जाता है बहुत बड़ा, जैसे कि 82,900 के पास 83,000 के पास गैप अप खुलता है और एक नेगेटिव कैंडल वहाँ पे बना देता है, 15 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का भी कैंडल नेगेटिव, और उसके नीचे जाना शुरू करता है तो शॉर्ट कर दीजिएगा। टारगेट यहाँ पे आपको आराम से 82,500 के आसपास मार्केट दे देगा। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि इधर खुलता है नीचे 82,000 के पास अगर खुलता है, 81,800 के पास अगर मार्केट खुलता है और यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल के पास खुलने के बाद रेंज बना के ऊपर निकलता है तो हमें वहाँ पे क्या करना है, बाय का प्लान करना है। इसी लेवल के आसपास के लिए हमें वहाँ पे प्लान करना है, 82,300 के आसपास के लिए हमें वहाँ पे प्लान करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे बैंक निफ्टी का हम लोग वहाँ पे निफ्टी का हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का हम लोग देखते हैं कि निफ्टी को हम लोग किस से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात क्या करना है, आपको डेली चार्ट लगा के देखना है कि निफ्टी का भी ट्रेंड क्या है, ठीक है, निफ्टी का ट्रेंड क्या है। तो निफ्टी का भी ट्रेंड वही सेम है जो बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स का है, सेम है। यहाँ पर भी एक रेंज में यहाँ पे चल रहा है, इस रेंज में जब तक मार्केट रहता है तब तक हमें वहाँ पे क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है। अब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास गया हुआ है, फिर से हो सकता है कि गैप अप खुले और नीचे आ जाए, गैप डाउन खुले तब तो फिर बहुत बढ़िया है, गैप डाउन खुल के ऊपर निकलता तो हमें वहाँ पे बाय का प्लान करना है। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल के पास खुले, फ्लैट खुल के ऊपर निकाले तो हमें वहाँ पे छोटा टारगेट के लिए प्लान करना है कॉल साइड में, ठीक है। और अगर मार्केट मान लीजिए कि इसके ऊपर क्लोज कर दे डेली चार्ट में और इसके नीचे क्लोज कर दे डेली चार्ट में, तो फिर वहाँ पे बड़ा मूव मिलेगा हमें। ये तो बात की बात है, फिलहाल क्या करता है देखना है, इस रेंज के ऊपर निकलने दीजिए, फिर वहाँ पे प्लान करना है आप लोगों को। अगर बाय करके निफ्टी को जा रहे हैं, फ्यूचर इसका बाय करके अगर जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस को लगा लीजिए 24, यहाँ पे लगा दीजिए 24,500 का एसएल लगा दीजिए, ठीक है। प्लान कर सकते हैं 25,600 के आसपास के लिए प्लान कर सकते हैं, वहाँ तक प्लान मार्केट कर सकता है। लेकिन इसके नीचे जाता है 24,400 के नीचे जाता है तो प्लान हमें वहाँ पे ट्रेल करते हुए हम लोग वहाँ पे नीचे साइड में जा सकते हैं। 400 से 600 पॉइंट का टारगेट हम लोग वहाँ पे नीचे साइड के लिए भी हम लोग वहाँ पे करेंगे। लेकिन ये जो रेंज है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 800 पॉइंट का है, तो 800 पॉइंट का प्लान हम लोग नीचे साइड के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि 23,400 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे 23,600 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे नीचे साइड में भी कर सकते हैं। इस लेवल के आसपास मार्केट आ सकता है, ऊपर निकालेगा 25,200 के ऊपर अगर निकालेगा तो फिर हम लोग वहाँ पे 26,000 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे निफ्टी में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं जिस तरह से आप लोगों को समझाता हूँ ये शायद ही कोई समझाए, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाने वाले बहुत कम मिले गए हैं ना, सिर्फ आए एनालिसिस किए भाग गए, उस तरह से नहीं है। कैसे ट्रेड करना है, लॉजिक क्या है, ये मैं समझाता हूँ। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर मार्केट अगर खुलेगा, ये आराम से समझिएगा, इसके मार्केट मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा फ्लैट ओपनिंग होने के बाद तो हमें बाय करना। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो टारगेट दिया था वो सारे टारगेट यहाँ पे सेंसेक्स में भी हिट हुआ है और निफ्टी में भी सारा टारगेट हिट हुआ है। मैंने यहाँ पे 25,150 के आसपास 130 के आसपास प्लान वहाँ पे दिया था, मेरा पिछले वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ तक मार्केट ने प्राइस को हिट किया है, ठीक है। अगर ये नीचे निकलता तो हम लोग वहाँ पर नीचे का प्लान करते।
अब यहाँ पे प्राइस क्या किया, यहाँ पे देखेंगे तो दो रेंज यहाँ पे क्रिएट किया। ऊपर साइड का एक यहाँ पे हम लोग लेंगे रेजिस्टेंस लेवल ये वाला लेंगे, और ये इसका हम लोग वहाँ पे सपोर्ट लेवल लेंगे 25,330। ये इसका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ये मैं एक ले लेता हूँ लाइन, ये है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस अगर यहाँ पे इसके बीच में रहता तो क्या करना है हम लोग को, नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा, स्कैल्पिंग करना, छोटा छोटा कॉल पुट में आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा मूव लेना है, जैसे ये जो दिया है मार्केट ने, इस तरह से अगर आपको प्लान करना है तो जा करके एक चीज़ और मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन भी आप लोग को मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी नज़र बना के रखना है। तो ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ से मार्केट कितना बड़ा मूव दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये 25,120 के ऊपर निकाले, याद रखिएगा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर निकालेगा, तो यहाँ से हमें मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ से जैसे मार्केट ने कितना दिया हमें यहाँ पे 300 पॉइंट दिया, तो यहाँ से आपको 200 पॉइंट के लिए प्लान करना है। 25,120 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर हमें वहाँ पे प्लान जो करना है 25,000, पहला जो टारगेट रहेगा वो 25,190 के आसपास के लिए प्लान हमें वहाँ पे करना है, पहला टारगेट लेना है। दूसरा जो टारगेट लेना है वो 25,250 के लिए प्लान करना है। तीसरा टारगेट हमें जो लेना है वो 25,320 तक के लिए प्लान हमें वहाँ पे निफ्टी में करना है। ये 3 टारगेट के लिए प्लान हमें वहाँ पे करना है ऊपर साइड के लिए, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलता है तो। अब मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप कर जाता है, ये सारे रेजिस्टेंस के आसपास खुल जाता है मार्केट और नीचे आने का प्रयास करता है, 5 मिनट का कैंडल एक नेगेटिव बनाता है, तो हमें शॉर्ट करना है, टारगेट 25,120 के आसपास के लिए प्लान करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि मार्केट का सेंटीमेंट तो अभी पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास खड़ा है, और रेजिस्टेंस लेवल के पास जब खड़ा है मार्केट, तो वहाँ से मार्केट क्या करेगा, प्लान करेगा नीचे साइड आने के लिए, है ना। तो गैप अप खुलेगा तो रेजिस्टेंस लेवल के पास खुल जाएगा, वहाँ से प्लान नीचे साइड के लिए करेगा मार्केट। अब मार्केट मान लीजिए कि जैसे अभी पॉजिटिव में है, शिफ्ट है मार्केट, अब ये मार्केट नीचे गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है। तो गैप डाउन खुलता है तो हमें वहाँ पे बाय का प्लान करना है। कैसे? अब मार्केट मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 25,030 का लेवल अगर तोड़ता है तो हमें वहाँ पे बाय, हमें वहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। कहाँ पे टारगेट लेना है? पहला टारगेट हम लोग का यही वाला रहेगा, 25,960 के पास रहेगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट कहाँ पे रहेगा? जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ? ये जो लेवल है इसी लेवल के आसपास ये रहेगा, 25,960 50 यहाँ पे रहेगा, 24,900 दूसरा, और तीसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा, इस लेवल के आसपास रहेगा 50, 24,850 तक के लिए प्लान मार्केट करेगा। तो अगर मान लीजिए कि कहीं भी ये सपोर्ट लेवल के पास खुलता है मार्केट, कहीं भी, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल के पास खुलता है और नीचे जाने का प्रयास करता है, तो कहीं भी ये सपोर्ट लेवल के पास कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हमें वहाँ पे बाय का प्लान करना है, ऐसे नहीं। या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे, हैमर कैंडल बना दे तो हमें बाय का प्लान करना है। अब सीधा मार्केट गैप डाउन खुले, 24,850 के पास खुले और ये प्लान कर दे ऊपर का कोई रेंज बना करके, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, बाय साइड का प्लान करना है, 24,960 और 25,000 तक के लिए प्लान हमें वहाँ पे करना है। उसके बाद हो सकता है कि ये नीचे में मार्केट कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से प्लान करना है आपको, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग प्रीमियम बढ़िया आपको मिलेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ रहा है, तो बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा आपको वहाँ पे मूव देगा। तो बैंक निफ्टी में भी अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कम से कम, जैसे मंथली एक्सपायरी होता है इसमें ऑप्शन में, तो इसमें कम से कम आप 15 दिन के बाद, आने की 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करें, बाइंग नहीं करें तो ठीक रहेगा। 15 दिन के बाद इसका प्रीमियम सस्ता हो जाता है, तो आप वहाँ पर बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम वहाँ पे 2 लेवल वहाँ पे आपको क्रिएट करना है, ठीक है। और नीचे साइड का ये जो लेवल्स है ये वाला हमें वहाँ पे देखना है, ये इसका सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये इसका सपोर्ट हो गया। अब मार्केट इसके बीच में रहेगा यहाँ पे अगर, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठना है, आराम से, कुछ भी नहीं करना है। फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर नीचे भूचाल करे, कुछ भी करे, नहीं करना ट्रेड, क्लोज करेगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि 25,320 के ऊपर क्लोज करे प्राइस, तब जा करके हमें वहाँ पे बाय करना है, ठीक है। बाय करना कहाँ तक के लिए प्लान करना है,
इसका रेजिस्टेंस लेवल के पास प्लान करना। पहला रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, जैसे आज इसने कितना मूव दिया है यहाँ पे देखेंगे तो 600 से ये ट्रेवल किया है, लगभग ये 700 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। तो कल हम लोग वहाँ पे 400 से 500 पॉइंट का तो ट्रेवल का प्लान हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वन वे में गया है तो ये वन वे में 300 से 500 पॉइंट का मोमेंटम हमें दे सकता है। तो 300 का अगर ये लेवल निकालेगा तो हमें वहाँ पे पहला टारगेट जो ये दे के जाएगा वो 450। पहला हमें वहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। वन वे में जब भी मार्केट निकलेगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 800 से निकला तो ये 200 पॉइंट तक गया, तो ठीक है 200 पॉइंट के लिए हम लोग वहाँ पे प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। दूसरा जो टारगेट रहेगा वो इसी लेवल के पास रहेगा, 600 के आसपास रहेगा। तीसरा टारगेट इसी लेवल के आसपास रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास 800 के आसपास रहेगा प्लान करना, यानी कि 500 पॉइंट का मोमेंटम का प्लान हमें वहाँ पे ऊपर साइड के लिए हमें वहाँ पे बैंक निफ्टी में करना है, ठीक है। अब नीचे अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर दे, अगर ये 56,000 का लेवल अगर ये तोड़ दे, 56,050 का लेवल अगर तोड़ दे और नीचे जाने का प्रयास करेगा तो हमें वहाँ पे क्या करना है, 56,050 का लेवल थोड़ा सा ये हो जाता है यहाँ पे इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल्स है ना 100 वाला 56,100 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो हमें पहला जो टारगेट ये देके जाएगा इसी लेवल के पास देके जाएगा, 56,900 का टारगेट देके जाएगा, ये 56,900 का टारगेट देके जाएगा। दूसरा टारगेट इस लेवल के आसपास आएगा, 56,800 के आसपास देके जाएगा और 56,000 यहाँ पे देके जाएगा, 56,680 के आसपास। ये लेवल्स आपको वहाँ पे दिखला सकता है मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाता है तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है। मार्केट अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलता है, एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हमें वहाँ पे प्लान नीचे साइड के लिए करना है। गैप डाउन खुलता है, मार्केट ऊपर जाता है तो हमें वहाँ पे बाइंग साइड का प्लान करना है, ठीक है। अब बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, जैसे आज का जो डे लो है उसके नीचे भी मार्केट खुल जाए तो फिर अलग बात है, तो फिर मार्केट बहुत बड़ा पैनिक हो सकता है। कोई भी न्यूज़ बेसिस पर मार्केट चलता है तो उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी अभी फिलहाल अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अभी यहाँ पे फिलहाल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास है, तो हो सकता है कि कल मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा सा दिक्कत करे लेकिन सोमवार के दिन में, लेकिन बैंक निफ्टी बढ़िया दे दे, क्योंकि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल के पास अभी भी यहाँ पे 800 पॉइंट का अभी ये स्पेस बाकी है जाना, और यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों जा चुका है, बैंक निफ्टी नहीं गया है, तो बैंक निफ्टी जो है जा सकता है, तो इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है फ्रेंड, मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, डेली एनालिसिस वीडियो बनाते रहूँगा और पोस्ट होते रहेगा। थैंक यू।